हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आई होप कि आप बेहतर होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का जो न्यू बुक आया है बाबू गंगा, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके लेखक के प्रेमचंद्र जी। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को इस कहानी के जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 को करवाया हुआ हूँ। ठीक है बाबू, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा। ओके बच्चों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को अभ्यास का प्रश्न करवाया था जिसमें मैं ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुका हूँ। मैंने बोला था आप लोगों को मेरे अनुभव मेरे विचार, ये पार्ट 2 का क्लास जल्द आएगा और अब हाजिर हूँ आज मैं आप सभी के लिए पार्ट 2 का क्लास लेकर। तो चलिए बच्चों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सारा जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है सारा को कंप्लीट करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो बच्चों चलिए, आप लोग उत्तर लिखने के लिए रेडी हो? यस सर, हम रेडी हैं। आप उत्तर लिखवाइए। बच्चों उत्तर में लिखिएगा, हाँ मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब दोस्ती सच्ची और गहरी होती है ना, तो औपचारिकता खत्म हो जाती है, समझे। और हम अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ बिना सोचे समझे मजाक करते हैं। आपका जो गहरा दोस्त होगा, जो अच्छा दोस्त होगा, उसके साथ आप लोग मजाक कर सकते हैं, मजाक करते भी हैं, उन्हें छेड़ते हैं, उनको परेशान भी करते रहते हैं। और यही घनिष्ठता की पहचान है बाबू। ठीक है, आपका मित्र आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है, आप कितना ज्यादा आपसे जुड़ाव है, कितना लगन है, वो इसी से पता चलता है। अगर आप उसको परेशान कीजिएगा और वो उसको उतना ज्यादा दुख नहीं होगा, मतलब ज्यादा परेशान नहीं, थोड़ा बहुत परेशान कीजिएगा तो ज्यादा दुख नहीं होगा, तो उसी से आपका पता चलता है कि उस आपका मित्र कितना उसको आपके दोस्ती के प्रति उसका कितना लगाव है। मेरे जीवन में भी मेरे सबसे अच्छे मित्र के साथ यही होता है। हम एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं और जरूरत में साथ भी देते हैं। सच्चा मित्र वही होता है बच्चों, जो जरूरत में भी साथ दे और जरूरत पड़ने पर दोस्त को पूरा, है ना, क्या करे, मदद करे। ओके बच्चों, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसी का अगला सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो कहता है हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ है, हीरा के या मोती के या दोनों के, और क्यों है भाई, ये भी आपको बताना है। तो चलिए बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि मैं हीरा के विचारों के साथ हूँ। गिरे हुए शत्रु पर वार करना कायरता है, यानी आपको कायर माना जाएगा, डरपोक माना जाएगा, वीरता नहीं है भाई। यह भारतीय संस्कृति के मूल्यों के भी विरुद्ध है। जो शत्रु पराजित हो गया हो उस पर आक्रमण करना क्रूरता है। साथ ही क्या है प्यारे बच्चों, अनावश्यक हिंसा से खुद की छवि भी क्या होती है, खराब होती है। हीरा का संयम और नैतिकता उसे महान बनाते हैं। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग उत्तर को बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे और उत्तर को बढ़िया तरीका से लिख भी लिए होंगे। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 कहता है, हम तो तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए, मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। क्या कभी अपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताना है बाबू। ऐसे तो इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ हिंट में दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है यही कि आप मान लीजिए कोई संकट में हैं जिसमें आपका दोस्त भी आपके साथ या आपका कोई परिजन आपके साथ हो, आप उस संकट में क्या किए उसके बारे में बताना था। तो बच्चों लिखिएगा, हाँ मैंने एक बार अपने मित्र के साथ मिलकर एक कठिन परिस्थिति का सामना किया था। मेरा जो मित्र था ना, उसकी तबीयत परीक्षा के समय खराब हो गई थी। वह बहुत परेशान था क्योंकि वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तब मैंने उसकी मदद करने का क्या किया, फैसला किया, निश्चित किया। मैं रोज उसके घर जाता था और उसे पढ़ाई समझाता था। ठीक है, और हम दोनों मिलकर धीरे धीरे तैयारी करते रहे। आखिरकार उसने परीक्षा दी और उसके अच्छे अंक प्राप्त किए। इस अनुभव से मुझे समझ रहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग उत्तर को समझ गए होंगे, बढ़िया तरीका से लिखिए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का क्या कहता है बच्चों। यदि पीडीएफ लेना चाहते हो क्वेश्चन आंसर का, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए ओनली आप लोगों को पर क्लास, जैसे हिंदी
हिंदी का लीजिएगा तो 199 रुपया लगेगा बच्चों। ठीक है, लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर प्यारे बच्चों 62 069 57 681 पर व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। आगे है आप लोगों का विद्या से संवाद। विद्या से संवाद में देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, कहानी की पड़ताल। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव में प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसके शैली, उसकी कथा विन्यास सभी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है, इसमें वास्तविक या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं बच्चों, ये बात बोला। आगे आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को आपको पूरा करना है। पहले आइए बिंदु पर देख लेते हैं। पहले तो शीर्षक और लेखक बताना है, विषय आपको बताना है, क्रिया और कार्य बताइएगा, ये सब चीज आपको बताना है। तो क्या आप लोग रेडी हो उत्तर जानने के लिए? कैसे आप लोग बताओगे? यस सर हम तो रेडी हैं। तो बच्चों रेडी हो तो लिखो जल्दी से। सबसे पहले शीर्षक और लेखक में दो बैलों की कथा, प्रेमचंद्र की द्वारा। विषय क्या है बाबू? बैलों की वफादारी, स्वाभिमान, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। ओके, क्रिया कार्य इसका क्या होगा? हल जोतना, गाड़ी खींचना और विद्रोह। उसी प्रकार परिवेश, देश काल, मुख्य विचार में ग्रामीण भारत, अंग्रेजी काल और स्वतंत्रता संघर्ष। चरित्र पात्र कैसे बोलिएगा? चरित्र पात्र में बोलिएगा हीरा, मोती, झूरी, गयाल, छोटी लड़की और मालकिन। ओके, परिणाम इसका यही हुआ कि बैल घर लौट आए और झूरी ने अपनाया। ओके, आई होप कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आइए बच्चों अगला प्रश्न इसका देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कहानी और सौंदर्य। ठीक है, इसको भी समझिए। कहानी और सौंदर्य में कहता है, दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने ऐसा दृश्य बन जाता है बच्चों कि आप जानते कि भाषा की इस विशेषता चित्रात्मकता कहते हैं। यानी दो बैलों की कथा कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं जो इन अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती है। बिल्कुल बाबू, कहता है नीचे इस कहानी में कुछ विशेष बिंदुओं के उदाहरण के साथ दिया गया, आप भी उसको खोजना और तालिका में लिखना। जैसे विशेषता, जैसे चित्रात्मक भाषा की बात करें तो इसका विशेषता का अर्थ ये हुआ कि शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियां बनाना। उदाहरण के लिए घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दूसरा, सहसा घर का द्वार खुला और वही क्या हुई, लड़की निकली। तो इस प्रकार जैसे संवादात्मकता है ना, संवादात्मकता। ओके बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें देखिएगा विशेषता का अर्थ, यहाँ उदाहरण है मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। ठीक है, विरोधाभास यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। तो बच्चों आपको क्या करना है इसमें सर? इसमें हमको उदाहरण 2 को ही लिखना है ना, बस यही ना। व्यंग, जैसे आप देखिए विशेषता में है बाबू व्यंग। विशेषता का अर्थ वह शैली जिसमें मजाक, हास्य या कटाक्ष, चुभते हुए संकेतों के माध्यम से किसी दोष, कुरीति, अन्याय, पाखंड या कमजोरी को प्रकट किया जाता है। ये विशेषता हुआ इसका। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया, उदाहरण 2 आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम यहाँ पर आपको उत्तर में किस प्रकार से आपको बनाना है हम आपको बताते हैं। आइए जरा सा आप लोग गौर कीजिएगा और यहाँ पर क्या कीजिएगा, समझिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए जी एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। हाँ, इसी प्रकार से लिखना है। चलिए उसको करने के बाद आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का कहानी की रचना है बाबू। कहानी की रचना देखिए किस प्रकार से कीजिएगा। प्राय कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद्र की इस कहानी में भी ऐसे संकेत हैं। आप कहानी के ऐसे संकेत बिंदुओं को ढूंढ कर लिखना है बाबू। तो देखिए इसमें किस किस बिंदु को आपको लिखना होगा, इसको हम समझाते हैं एंड आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, लिखिएगा। तो बच्चों उत्तर में आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है मैं आपको दे रहा हूँ बाबू। उत्तर में यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले उत्तर में प्रारंभिक संकेत, गधे की तुलना, बैलों की भाईचारा और झूरी का सने। मुख्य भाषा इसका क्या है, ये सब मुख्य क्या है प्यारे बच्चों, ये सब मुख्य भाव है जैसे वफादारी प्लस संघर्ष पहले ही दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। बस इतना ही मेरे भाई उत्तर में लिखना है। अगर नोट कर लिए हो तो बोलो हाँ सर, आगे बढ़िए एंड अगला प्रश्न आप हमको बताइए। तो बच्चों चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का विषयों में संवाद, यानी कहानी का समय और समाज। कहता है दो बैलों की कथा, कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेज का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। इस कहानी में कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए, इन वाक्यों की मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपर्युक्त वाक्यों के साथ आपको करना है प्यारे बच्चों। यानी कि सर हमको क्या करना है सर, इसमें मिलान करना है सर। हाँ जी, तो आइए हम आपको मिलान किस प्रकार से करना है इसको बताते हैं, जरा सा गौर कीजिएगा। कहानी में से वाक्य, जोड़ तो मारता
ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। तो बच्चों इसके लिए इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग इसमें कैसे बोल सकते हैं, बोलिएगा यानी स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, ठीक है, जोर तो मारता ही जाऊंगा, फांसी पर भी चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, चाहे फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने का तैयार नहीं हुए। यानी कि बच्चों इसको आपको इस प्रकार से 6 वाला में मिला लेना है। आई होप कि एक को किस में मिलाइएगा, 6 वाला में। दूसरा है बाबू क्या, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। यानी बच्चों स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था पर अंग्रेजों की सेवा में लाना अस्वीकार है। यानी कि बच्चों 2 को आप लोग किसके साथ मिलाइएगा जी, तो तरजीह 2 को हमको मिलाना होगा 5 के साथ। आई होप कि क्लियर होगा। तीसरा है हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, यानी दास्ता के काल में भारतीयों के प्राण सम्मान और अधिकारियों की कोई महत्ता नहीं थी। बच्चों इस प्रकार मिलाइएगा। चौथा है दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी कि प्यारे बच्चों इसका कहने का यही मतलब हुआ कि भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। ओके बच्चों, 4 का 2 में मिला लीजिएगा। आगे बढ़िएगा बच्चों। 5वां है इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यानी 5वां वाला बच्चों आप लोग 1 नंबर मिलाइएगा। किसमें बाबू, इसमें मिला लीजिएगा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे चंद क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों की आजादी की प्रेरणा जगी बच्चों, और सब मिलकर लड़ाई की है। अगला है प्यारे बच्चों कि सांड पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर वो लपकेंगे। यानी कि प्यारे बच्चों कहने का मतलब यही हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है, सांड पूरा हाथी है, ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी सेनानियों ने क्या किया, साहस पूर्वक उसका सामना किया, ठीक है, मत पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपटेंगे। प्यारे बच्चों मिला लीजिएगा। आप लोगों को एक बार फिर से बताते हैं, 2 को किसके साथ, 5 के साथ, 3 को किसके साथ मिलाना है, 4 के साथ, 4 को मिलाना है 2 के साथ, 5 को किसके साथ मिलाना है बच्चों, 1 के साथ, 6 को मिलाना है 3 के साथ। इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू, पशुओं के लिए कानून, नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों की आपको उत्तर देना है। कहता है मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, ठीक है, मतलब जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर करें। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि बैलों का काजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। कैसे बच्चों, दूसरा है यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे, आप लोग बताइए। तो बच्चों सोचना है और उत्तर देना है। तो आइए पहले हम आपको 1 नंबर का बताते थे। 1 नंबर में लिखिएगा अन्याय, बिना चारा पानी, मारपीट, न्याय, दंड देकर छोड़ने का प्रावधान, ठीक है बाबू। न्याय क्या हुआ, न्याय आप लोग समझिए कि दंड देकर छोड़ने का प्रावधान, ये न्याय हुआ प्यारे बच्चों, और अन्याय क्या हुआ, इस दोनों आप लोग समझ गए, न्याय दंड देकर है ना छोड़ने का प्रावधान, अन्याय क्या हुआ बिना चारा पानी, और यहाँ पर क्या हुआ मारपीट, तो ये क्या हुआ अन्याय हुआ, ठीक है, लिख लीजिएगा। दूसरा था यदि अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन कौन, तो पहले हम लोग क्या क्या मांगे, पर्याप्त चारा पानी मांगेंगे कि सब भाई बैल को चारा पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, यातना ना सहना पड़े, बिना कारण ना बेचेंगे, पशु क्रूरता निवारण कानून बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग लिख लेंगे, मजा आया होगा समझकर। ओके प्यारे बच्चों, आनंद आया होगा। अगला प्रश्न देखिए बाबू, तीसरा है आपका इसी में, मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं, उनकी ओर से उनके शिकायत थानाध्यक्ष को करते हुए एक पत्र लिखना है। संकेत है थानाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम डैश है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो बच्चों इसमें पत्र आपको लिखना होगा, तो ये भी हम आपको बताते हैं किस प्रकार से सर जी आपको लिखना होगा। तो विद्यार्थी जी जरा सा गौर कीजिएगा एंड समझिएगा, लिखिएगा सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, विषय दीजिएगा हमारे साथ हुए अन्याय के संबंध में शिकायत। ओके महोदय, हमारा नाम हीरा और मोती है, हम मेहनती और वफादार बैल हैं, हमारे साथ अत्यंत अन्याय हुआ है, हमें बिना किसी अपराध के काजी हाउस में बंद कर दिया गया और हमारे साथ मारपीट की गई, हमें पर्याप्त भोजन और पानी भी नहीं दिया गया, हम अपने मालिक के प्रति निष्ठावान और केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे साथ हो रहे इस अन्याय को रोका जाए और हमें मुक्त किया जाए, आपकी कृपा होगी। यहाँ पर भव दिया दे दीजिएगा, है ना, यहाँ पर देखकर अपना हीरा और मोती दे दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हम आप लोगों को है ना एक मतलब बैल की जगह हीरा और मोती की जगह पे अपने को रखकर तब
लिखना है पता, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है, लिख लीजिएगा ना। हाँ सर लिख लेंगे, आगे बताइए। यस बच्चों आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग को क्लास यहाँ पर हम देख लेते हैं बाबू, थोड़ा ज़्यादा प्रश्न होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, क्योंकि भाई आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा हमको लगता है इसको नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एंड की इसका लगता है पार्ट 3 का भी क्लास लाना चाहिए। तो बच्चों पार्ट 3 का क्लास भी हम इसका जल्द लेकर आ रहे हैं, है ना। आज आप लोगों ने पार्ट 2 कवर किया, नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट 3 का होगा, वो भी लगभग में हमको लगता है कल 7 PM में वो भी आप लोग का क्लास हो जाएगा। तो पार्ट 3 के लिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो वो इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल क्लास भी लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको आज के क्लास भी बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से आप लोग डेली आइए और पढ़ाई कीजिए बढ़िया तरीका से। और भी किसी विषय में दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके हमको बताइए, बाकी हम आप लोग को सहयोग देते रहेंगे। इसी प्रकार आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया आप लोगों का प्यारे बच्चों क्या था, ये कहानी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को करवा भी रहे। तो पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिए और जल्दी से नीचे कमेंट करोगे सारे बच्चे, सर पार्ट 3 भी हमको जल्द चाहिए, तो हम आपके डिमांड पर वो भी जल्द लाएंगे। तो जरूर प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।